इसके पहले क्लास में हम लोगों ने खंडित श्रेणी में डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य निकालना सीख लिए थे। एक सवाल दिए थे, आप लोग किए हैं उसको? आ गया है सबका? ये कैसे करवाएं? इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। आपका दोनों आया, मेरा नहीं आ रहा है। क्लास में आपको क्लास में किए तो थे उस दिन, लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका वीडियो जब डालेंगे देख लेना। ये आ गया। ठीक। ये सही से लिखा करो। ए प्लस जब रहेगा तो उसके जस्ट सामने ये वाली लाइन रहती है, ठीक है? ये बहुत ऊपर नहीं, प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है? इसमें भी प्लस यहाँ, 27 है, ले जाओ, ठीक। तो हम लोग अभी तक व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना, सुनो इधर, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष और लघु विधि, और ये मिड टर्म में सवाल करने को आएगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। पहले यूनिट से प्रैक्टिकल वाला जो मिड टर्म होगा 25 नंबर का, उसमें जो बताए हैं ना कि 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल वाला होना है, उसमें 10 नंबर का होगा, 10 का असाइनमेंट और 5 का प्रेजेंटेशन। तो ये जो 10 है ये 2 यूनिट से होगा। पहली यूनिट जो डेटा के बारे में बता चुके हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10 ठो, और 5 नंबर का रहेगा सवाल, जो कि सवाल करना होगा, वो इस यूनिट से संबंधित होगा जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो समांतर माध्य और माध्यिका पढ़ाएंगे, उसी से आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालना है। अविच्छिन्न श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है? अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाए। तो अविच्छिन्न श्रेणी या कंटिन्यूअस श्रेणी क्या होती है? यह एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें वर्गांतर दिया होता है और उसकी आवृत्ति दी हुई होती है। डिस्क्रीट जो सीरीज थी उसमें क्या था? डिस्क्रीट सीरीज में क्या था? चर था और उसकी आवृत्ति थी। लेकिन यहाँ पे चर नहीं दिया है, हमें वर्गांतर दिया हुआ है ना? रेंज दिया हुआ है। जैसे 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है? तो एक उदाहरण लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक एक तरफ है और एक तरफ क्या है? छात्रों की संख्या, ठीक है? प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 0 से 10 प्राप्तांक पाने वाले बच्चों की संख्या है 40। फिर 10 से 20 पाने वालों की संख्या है 30, 20 से 30 में है 35, 30 से 40 में है 25 और 40 से 50 में है 20, ठीक है? तो इसके पहले वाली जो श्रेणी हम लोग पढ़े थे, जिसको खंडित श्रेणी कह रहे थे, उससे इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे वर्गांतर दिया है, उसमें वर्गांतर न देके क्या दिया हुआ था? डायरेक्ट क्या दिया हुआ था? संख्याएं दी हुई थी, वर्गांतर नहीं दिया हुआ था, ठीक है? तो अब हमको यहाँ पे क्या प्राप्त है? यफ दिया हुआ है।
एफ दिया हुआ है लेकिन एक्स हमको नहीं पता है। एक्स क्या पता है? एक्स नहीं पता है, तो हमको एक्स निकालना है। और एक्स निकालने का जो तरीका है वो इन वर्गांतर का एक एक का औसत होता है। कैसे? जैसे एक्स निकालेंगे पहले, तो एक्स कैसे निकलेगा? जैसे ये है ना एक, तो इसको आपको जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। औसत जैसे निकालते हैं तो 0 और 10 दो अंक हैं, इनका औसत क्या होगा? 0 + 10/2, तो 10/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही सम में करना है, दोनों को जोड़ देना है और किससे भाग दे देना है? 2 से। तो 10 + 20/2, तो 30/2 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ऐसे ही सब में भाग देते जाएंगे, तो 20 + 30/2, तो 50/2 बराबर 25। ऐसे इसमें करेंगे 35, इसमें करेंगे तो 45 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया है? 5, 15, 25, 35, 45 एक्स मिल गया है ना। अब जब आपको इतना कर लेना है, इतने के बाद जो भी करना है वो सब पहले वाली सीरीज की तरह, जैसे खंडित श्रेणी में किए थे, सेम उसी तरह का आगे आपको कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब आपको एक्स भी मिल गया है और एफ भी मिल गया है। अब डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष विधि से पहले निकालेंगे समांतर माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या था? कौन बताएगा? खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का सीरीज सूत्र क्या था? x बार बराबर अपॉन n। n क्या है? प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र है x बार बराबर समेशन fx अपॉन n। ये n क्या है? संख्या है। n कैसे निकलेगा इसमें? किसको काउंट करेंगे? छात्रों की संख्या। कैसे काउंट होगा? 5 छात्र हैं इसमें, ऐड होगा, है ना। बताए थे n बराबर क्या होता है? समेशन f। n बराबर बताए थे ना क्या होता है? समेशन f। n कैसे मिलेगा? जब आप इन सब को जोड़ देंगे तो ये समेशन f कहलाएगा। इनको जोड़िए, कितना आ रहा है? 5, 5, 10, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 150। तो समेशन f कितना आया? 150। छात्रों की संख्या टोटल लेंगे ना, ये एक एक छात्र थोड़ी है। 0 से 10 अंक पाने वाले 40 ठो छात्र हैं, एक छात्र नहीं है। 10 से 20 में 30 छात्र हैं। तो इन सब को जोड़ेंगे तब आपको टोटल स्टूडेंट्स के नंबर मिलेंगे, और वो टोटल स्टूडेंट का नंबर कितना है? 150 है। तो आपके पास समेशन f कितना आ गया है? समेशन f आ गया है 150। अब आपको क्या चाहिए? f इंटू एक्स चाहिए। सूत्र में जो जो चाहिए पहले वो देखिए, है आपके पास कि नहीं? n मिल गया। अब f इंटू एक्स चाहिए, तो f यहाँ पे है, x यहाँ पे है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। f इंटू एक्स कीजिए। 40 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा? 200। 30 इंटू 15 करेंगे, कितना आएगा? 450। 35 इंटू 25 कीजिए, कितना आ रहा है? 825। देखिए इतना आ रहा है। 75। आठ सौ 25 आ रहा है, 75। ठीक है, 875। फिर से यहाँ पे आ गया है 25 इंटू 35, तो फिर से 875 हो जाएगा। और यहाँ 20 इंटू 45,
तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो हमारे पास fx आ गया, हमको n मिल चुका है, समेसन f। समेसन f मतलब सारे f को जोड़ देना है। अब हमको क्या चाहिए, fx चाहिए कि समेसन fx चाहिए? समेसन fx चाहिए, है ना। ये जो चिन्ह लगा है समेसन कहते हैं इसको। तो केवल इतना हम अभी निकाले हैं ना, हमको ये भी चाहिए। तो समेसन fx कैसे निकलेगा, ये जितने fx निकाले हैं आप, ये इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए सब लोग। समेसन fx बराबर लिखेंगे आप 200 प्लस 450 प्लस 875 प्लस 875 प्लस 900। जोड़िए, कितना आया, आ गया? कितना आया? सबसे पहले इकाई इकाई जोड़ेंगे तो यहाँ 0 है, ये 5 है, 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0, 1 हासिल आ जाएगा आपके पास। फिर ये दहाई पे जाएंगे तो 0 है, यहाँ 7 है, ये 7 7 7 14 हो जाएगा, और ये 14 5 19, 1 20, 0 हो जाएगा। अब हासिल 2 हो गई है, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 8 19, 19 8 27, 27 4 31, 31 2 33। ठीक है, तो 3300 आ गया समेसन fx। अब सम मिल चुका है आपको, समेसन fx मिल चुका है, ठीक है, n मिल चुका है समेसन f के रूप में। तो अब आप इस सूत्र में रख दीजिए, तो x बार बराबर समेसन fx के जगह पर लिख देंगे 3300 बटे समेसन f के जगह पर क्या लिख देंगे 150, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 22। तो जो प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य है वो कितना आया, 22 आ गया है। ठीक है, अविच्छिन्न श्रेणी और जो खंडित श्रेणी है उसमें बस एक ही फर्क है, उसमें x आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, इसमें आपको x बस वर्गांतर से, ये वर्गांतर है, इनका एवरेज लेके, औसत लेके निकालना है बस, उसके बाद सब सेम है। ठीक है, तो जो काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है ना अभी इतने दिन बाद आने के बाद, तो वो पुरानी वीडियो देखोगे तब ये समझ में आएगा क्या चल रहा है। पुरानी वीडियो भी नहीं देखते हैं आप लोग, मुझे लगता है ऐसे ही चले जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता होगा। टाइम मिलता तो इस कॉलेज ना जाते। हो गया, इसको कर लीजिएगा, 5 नंबर का रहेगा सवाल मिड टर्म में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ बनाना नहीं है। क्या बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, मिड टर्म आपका जल्दी ही होगा। सब लोग अपना असाइनमेंट तैयार कर लिए हैं ना, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का, उसका वीडियो भी डाल चुके हैं, अभी तुमको बाहर कर देंगे यहाँ से, उसका वीडियो डाल चुके हैं असाइनमेंट संबंधित। टॉपिक तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने चूज कर लो। उस वीडियो नहीं देखी क्या? तो जब बता दिए तो फिर क्या पूछ रही हो टॉपिक। हो गया, ये जनवरी में ही होगा आपका, देख लीजिएगा, लास्ट जनवरी तक में कराएंगे मिड टर्म। तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गया। अब हम लोग लघु विधि द्वारा देखते हैं। लघु विधि का सूत्र कौन बताएगा? लघु विधि का सूत्र उधर पीछे वाली लाइन से कौन बताएगा? बताओ जी, तुम बताओ। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx बाई n। बहुत अच्छा, बैठो। ठीक है, इसमें a क्या है? अच्छा, a भी बताते जाओ। a क्या है? a है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ये कैसे निकालते हैं? किसके बीच का? x की जितनी वैल्यू है उसमें से किसी एक को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मान लिया जाए तुम बताओ?
25, 25 को मान लिया a और यहाँ लिख दे रहे हैं 25। dx क्या है, dx यहाँ पे है ना, ये f dx, बहुत अच्छा। dx बराबर होता है x माइनस a, ठीक है। और n बराबर, तो बैठ जाओ, n बराबर आपको बता चुके हैं समेसन f होता है, जो कि पहले निकाल चुके हैं, 150 आ चुका है। a मान लिया है हमने। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो खंडित श्रेणी थी उसमें भी ऐसे ही किए थे और इसमें भी कर रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि खंडित और ये वाली श्रेणी में बस एक ही अंतर है कि इसमें वर्गांतर दिया है, वर्गांतर से जैसे ही आपने x निकाल लिया, फिर आप जैसे पुरानी वाली सीरीज के साथ किए थे वैसे ही इसके साथ करना है। तो प्रत्यक्ष विधि, दोनों विधियां सेम हैं, दोनों से सेम ही वैल्यू आती है, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो और चाहे लघु विधि। ये लघु विधि है। आपको सवाल में दिया हुआ होगा कि कौन सी विधि से करना है। काहे मजा आ रहा है जी, किस बात पे मजा आ रहा है तुमको? हाँ हंस तो रही हो ना। जब बिना हंसी आने लगे ना तो समझ लो या तो पागलपन चढ़ रहा है और दूसरा मैं नहीं बोलूँगा। तो लघु विधि जो है उसमें ये सूत्र दिया हुआ है। अब इसकी जो जो चीज़ें सूत्र में, आप सबसे पहले सूत्र दिमाग में रखिए और सूत्र के अनुसार देखिए कि हमको क्या क्या चाहिए। तो ये निकालना है तो इसके लिए a चाहिए, समेसन f dx चाहिए, f इंटू डी लिखा है, और बटे n चाहिए। तो n बराबर समेसन f है, सारे f को जोड़ करके समेसन f 150 निकाल चुके हैं, n मिल गया है। a चाहिए, a आप जो x आपके पास होता है उसका आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, लेकिन हम लोग जनरली बीच का उठाते हैं जिससे कि घटाने में आसानी हो जाए। तो a हमने 25 मान लिया है। अब हमको क्या निकालना है, f इंटू डी एक्स। तो f हमारे पास है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास dx नहीं है, तो अब dx निकालना होगा और dx निकालने का सूत्र यहाँ पे है x माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग dx निकालेंगे। सब लोग निकालिए dx जल्दी से। dx बराबर क्या होगा, x माइनस a, ठीक है। तो x में a को घटाते जाइए, ये x है और ये a है। तो x यहाँ पे है 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। सबको घटाइए। घटाते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20, यहाँ पे -10, 0, 10, 20, ठीक है। तो आपके पास ये dx आ गया, dx, ये dx, ये dx, ये सब dx है। अब आपको क्या चाहिए, f इंटू dx चाहिए। तो f को, ये f है, इसको इनके साथ गुणा करते जाना है और एक अलग कॉलम में लिखते जाना है। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। f इंटू डी एक्स करेंगे तो ये f है और ये है dx, दोनों को गुणा कर दीजिए, कीजिए गुणा। 40 गुणे -20 कितना आ गया, माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस और ये हो जाएगा 800, ऐसा ही ना। यहाँ पे f है 30 और dx है -10, तो 30 गुणे -10 कितना हो जाएगा, -300। 35 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0। 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 250। और यहाँ 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। तो f इंटू डी एक्स हमने निकाल लिया है। अब f इंटू डी एक्स जब निकाल लिए आप, तो हमको f इंटू डी एक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए समेसन f इंटू डी एक्स। समेसन मतलब जोड़। तो जितने f और डी एक्स है, f इंटू डी एक्स, उन सबको क्या करना है, जोड़ देना है।
तो इन सबको क्या कहिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए सबको, कितना आ गया, समेसन f इंटू डी एक्स बराबर कितना आ गया, -800 प्लस -300 प्लस 0 प्लस 250 प्लस 400। माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, ये 1100 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ देंगे तो ये 650 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस आ गया है तो बड़ी में छोटी संख्या को घटा देंगे और चिन्ह बड़ी वाले का लिख देंगे। तो 1100 में 650 घटाएंगे तो 0, 10 में 5 जाएगा, 5 आएगा, और ये हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, गुण घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है आप लोगों को ना। 1100 माइनस है और प्लस है 650। हम आपको पिछली क्लासेज में बताए हैं, उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक, अपलोड होगा तो देख लीजिएगा। हम आपको उसमें अच्छे समझाए हैं कि जब माइनस और प्लस चिन्ह होता है ना, तो इस स्थिति में आपको सिंपल सा क्या करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, ठीक है। और जो चिन्ह आएगा घटाने के बाद वो बड़ी संख्या का आएगा। तो आपको इसमें ये चिन्ह भूल जाना है, अभी घटाइए इसको। तो यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ एक इधर हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये एक हासिल यहाँ से ले चुका है तो 10 था, तो अब यहाँ पे कितना बचा था, 0 बचा है। समझ रहे हैं, गुणा भाग समझ रहे हैं ना, या और अच्छे समझाना होगा। घटाना सबको आ रहा है, ये वाला समझा रहा हूँ, तो जिसको नहीं आ रहा हो अभी बता दो और अच्छे समझा दूंगा। संकोच मत करो कि ग्रेजुएशन में आ रहे हो, घटाना नहीं आ रहा है। चलिए बता ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ इकाई से इकाई घटाए, 0 से 0 घटा 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 5, तो 0 में 5 घटेगा नहीं, तो ये इससे एक हासिल लेता है तो 0 से हो जाता है 10। तो जब ये 0 से 10 हुआ तो ये यहाँ से 1 गया यहाँ पे, तो 10 में 5 घटाया, 5 आ गया। लेकिन अब जब 1 यहाँ चला गया था तो अभी क्या हो गया, 0 हो गया है। 0 में 6 तो जाएगा नहीं, ये फिर इससे हासिल लेगा, तो ये फिर 10 हो जाएगा, और 10 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 450। अब चिन्ह कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, 1100 की 650, 1100 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे चिन्ह किस में आ जाएगा, माइनस में। तो समेसन एफ डी एक्स बराबर -450 आ गया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हो रहा है। तो हमारे पास समेसन एफ डी एक्स आ गया है। अब सारी वैल्यूज़ को हमारे पास ए भी मिल चुका है, समेसन एफ डी एक्स भी निकाल लिए हैं, एन भी निकाल लिए हैं। अब सबका मान रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सबका मान रख दीजिए। तो x बार बराबर a प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो x बार बराबर a निकाले हैं 150 प्लस समेसन एफ डी एक्स अभी निकाला है आपने -450, और n आपने निकाल के रखा है कितना, ये 25 है ना, बोल भी नहीं रहे, सो रहे हैं क्या आप लोग। और n हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले सिंपल सा रूल जानते हैं ना गुणा भाग करने का, जब बहुत सारा चीज एक साथ होता है, ब्रैकेट भी लगा हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, तो कैसे करते हैं सॉल्व इसको, बदमाश बोल रही हो उधर, बदमाश बोली हो, बोली हो ना, हाँ। क्या होता है इसकी स्पेलिंग, कोई जानता है?
BO होता है ना। ये एक बना के रखे हैं लोगों ने इंग्लिश में, अगर आपको नहीं आता मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, ब्रैकेट भी लगा हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, जो भी ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें हों, ठीक है। तो BO से हो गया ब्रैकेट, ठीक है। फिर D से है डिवीजन, भाग, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे, भाग हल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। ये क्रम है सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अभी यहाँ पे आपको 25 + B है ना, फिर 450/150 है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सही सा तरीका यह है कि सबसे पहले आप भाग वाले को सॉल्व कीजिए, इसको, है ना। तो भाग देंगे इसको, है ना, तो 15 × 45, 3 बचेगा। अब इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको अलग से बता देता हूँ अभी, 25 + -3 आ गया, है ना। अब ये प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये घटा देंगे तो 22 आएगा। तो x बार बराबर कितना आ गया, 22। यही ना आना था, यही पिछले में भी आ रहा होगा। हाँ, तो दोनों विधियां से अगर उत्तर सेम आ रहा है मतलब आपने सही किया है। हो गया ये संपन्न। तो इस तरीके से हमने अविच्छिन्न श्रेणी का भी समांतर माध्य निकाले। समांतर माध्य आज से खत्म हो गया, कल से माध्यिका शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको ये वाला एक बार फिर बता दे रहे हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन। इसका एक सिंपल सा हिंदी में भी है, हम लोग छोटी कक्षाओं में संस्कृत में याद किए थे उसको। इसमें होता है का करिके पुनि भाग कर, का करिके पुनि भाग कर, तब गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण करें, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति यह ज्ञान। ये आप भी याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं याद करना है तो वही याद कर लीजिए, दोनों का सेम ही मतलब है। ये पता होना चाहिए, है ना, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसका बता देता हूं। इसमें जो का लिखा है, का मतलब है कोष्टक। जितने भी कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बड़ा कोष्टक होता है, एक मझिला कोष्टक होता है, और एक छोटा कोष्टक। तो जब तीनों कोष्टक लगे हों कहीं पे, तो सबसे पहले बड़े कोष्टक को हल किया जाता है, फिर उससे मझिले वाले को, फिर सबसे छोटे वाले को। ये नहीं कि सबसे छोटे वाले को हल कर लें। उल्टा बता दिया क्या मैं? उल्टा बता दिया ना। सबसे पहले, सॉरी, उल्टा बता दिया मैं। सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है ना। उल्टा बता दिया मैं। सबसे पहले आप इसे हल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे, और सबसे लास्ट में इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो रिवर्स कर लीजिएगा उसको। तो कोष्टक, का मतलब कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करिए, का करिके पुनि भाग कर, भाग। तो पहले कोष्टक को हल करके अब कौन सा क्रिया संपन्न करेंगे? भाग वाली। भाग के बाद तब गुण लेहूं, गुण, तब गुणा करना है।
भाग के बाद क्या करना है, गुणा, और गुणा के बाद क्या करना है, धन, और फिर क्या करना है, ऋण। तो सबसे पहले कोष्टक, फिर भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर धन कीजिए और फिर ऋण कीजिए। यही है आपका ये जो ये इंग्लिश वाला है। इसमें क्या है बताए थे अभी, ब्रैकेट, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना। एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं इसको भी। मिटा देना इसको। एक सवाल ले रहे हैं जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएं। $25 into 5 plus 30/6 minus 20 into 2 प्लस 10। ये इतना बड़ा सवाल है, इसको हल करना है। कोई करेगा आके हल? किसी की इच्छा शक्ति है? बहुत कठिन नहीं है, आसानी है। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या करना है हमको। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट देखना है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट हमको धीरे धीरे समाप्त करना है। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद तो बड़े ब्रैकेट सॉल्व तब होंगे जब ये सब पूरा सॉल्व हो। तो सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी इसके अंदर करना है वो कर देंगे। तो गुणा करना है तो गुणा ही कर देंगे। तो फिर से इसको लिखेंगे पूरा 25 into 5 प्लस 30/6 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, और प्लस 10, फिर ये मझिला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट समाप्त हो चुका है। अब डिवीजन पे आएंगे, जहां जहां भाग होगा सबको हल कर देंगे। तो भाग कहां कहां दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है। तो 30 में 6 का भाग देना है, तो दे दीजिए। फिर से वही क्रिया, प्लस लगाएंगे और इसका भाग इसमें देंगे तो 5 आएगा, 6 पंचे 30। बाकी फिर वही से ही उतार दीजिए, 40 प्लस 10 और ये बड़ा ब्रैकेट। अब किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आगे लिख दे रहा हूं मैं। 25 पंचे 125 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 40 प्लस 10 और ये ब्रैकेट है ना। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सबको जोड़ लीजिए, जो जो जुड़ रहा है। प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा प्लस में है, ये जुड़ जाएगा प्लस में है, ये जुड़ जाएगा। तो जोड़ लीजिए सबको। कितना आ गया, 125, 5 130, 10 140, 140 माइनस 40, ये हो जाएगा कितना आपका 100। फिर जब 100 आ गया तो ये दो चार ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मान लीजिए इसी सवाल में एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं मैं, इसमें पहले यहां पे लगा हुआ था 5, मझिला ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के बीच में 5 था, ठीक है।
और इसके भी पहले था 10 प्लस, एक स्टेप बढ़ा दिया हूं मैं, 2 स्टेप, तो उसको फिर सुधारेंगे, वो ऐसा ही उतरता चला जाएगा सब जगह। तो 10 प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 प्लस यहाँ 5 हो जाएगा। अभी दिखाएंगे कैसे मझिला ब्रैकेट का महत्व है। यहाँ पे यहाँ भी 10 प्लस यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 10 प्लस 5, यहाँ 10 प्लस 5, ठीक है। तो अब हमारे पास अंतिम में क्या बचा हुआ है वो देखते हैं। अंतिम में हमारे पास आ गया है 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट, फिर 5 मझिला ब्रैकेट 100। ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन को बताते हैं, गुणे को। जब ब्रैकेट हटता है ना तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाता है। जैसे ये 5 है और ये ब्रैकेट और 100 लगा हुआ है ना, तो जब ये वाला ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये होगा 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट, ये 5 है, 5 गुणे क्या हो जाएगा 100, ऐसे हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 गुणे कितना हो जाएगा 100, 500। तो ये 10 प्लस ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ये कितना हो गया 500। अब ब्रैकेट है इधर 1 है मान लीजिए, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा इतना 500, तो 1 में 500 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। ये अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस 1 गुणे 500, ये हो जाएगा 10 प्लस 500 हो जाएगा 510, तो इतना आया 510, ठीक है। तो ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो बता